तो अभी तक जो हमने कवर किया, क्योंकि आज इसी कल और आज में ही हमने पूरा राजयोग का कोर्स खत्म किया है, तो थोड़ा सा उसको रिकैप जरूरी है कि जिसमें हमने पहले सेशन में देखा था कि वास्तव में हम कौन है। कि आप देखिए इससे कितना फर्क पड़ता है कि अगर हम ये नहीं समझते हैं कि हम आत्मा है, तो दुनिया में जितने भी नियम बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, वो फिर शरीर या धर्म बाकी चीजों पे बनाए जाते हैं। तो जबकि अगर जो खराब है वो आत्मा हो रही है, तो आत्मा को इम्प्रूव करना, उसको ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम अपने नियम कानून ऐसे बनाते जाते हैं कि बहनों के साथ ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं तो इनकी तरफ कानून झुका दिया, भाइयों की तरफ हो रहे हैं उनकी तरफ कानून झुका दिया, या किसी धर्म की तरफ हो रहा है, तो वास्तव में वो आत्मा धीरे धीरे नीचे गिरती जा रही है। इसीलिए आत्मा का ज्ञान बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब वो नहीं होता तो कोई ना कोई हमारे अंदर, जहाँ पे भी ज्ञान की कमी होगी, वहाँ कोई ना कोई बीमारी, दुख, स्ट्रेस, डिप्रेशन उस उतनी पोर्शन पे उस जगह पे आ जाए। तो ये बहुत जरूरी है कि हम एक अविनाशी सत्ता है, और हमारी सातों जो शक्तियां हैं, ज्ञान, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, उसके द्वारा ही हम ये पूरा का पूरा अपना पार्ट प्ले करते हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम अपना पार्ट इस तरीके से प्ले करें, जब हम भी अपना पार्ट आगे जाकर पास्ट में देखें कि हमने फला परिस्थिति को कैसे क्रॉस किया था, तो हमें भी उसको देखकर खुशी हो, ना कि हमें ये देख के लगे कि ये तो बड़ा हमने दुखी होकर वहां से निकले। तो ऐसा पार्ट हमें प्ले करना है। और हमें किसी दूसरे को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ये राजयोग की सबसे अच्छी बात है, क्योंकि ज्यादातर जो मनुष्य की एक मानसिकता रहती है, वो ये रहती है सोशली एक्सेप्टेबल। कितनी सारी चीजें तो व्यक्ति समाज के साथ चलने के लिए ही, उसको दिखाने के लिए ही करता है, चाहे उसे पसंद हो ना हो। कितने जो लोग होते हैं वो जब शराब या ये सब शुरू करते हैं तो उनका अपना पीने का मन नहीं भी होता, मगर क्योंकि जिस सोसाइटी के साथ है उन्हें लगता है इनके साथ तो हमें मिलकर चलना चाहिए, तो इसीलिए उस चक्कर में वो उस लत में पड़ जाते हैं। और जो हमारी अपनी सबकी खूबियां हैं, आपको पता है ये जो बड़े बड़े महान साइंटिस्ट वगैरह हुए हैं, उनको दुनिया ने शुरुआत में नहीं पहचाना था। दुनिया ने तो उनको, जैसे आइजैक न्यूटन था, तो उसकी तो पढ़ाई भी ज्यादा नहीं थी, तो उसको तो दुनिया ने नकार दिया था, मगर उसकी अपनी खूबियां थी, उससे वो कुछ आगे जाके निकला। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम रोज सवेरे, जब हम बेड से उठें, तो हमारा मन ये बोले कि वाह रे मैं आत्मा बहुत अच्छी हूं। अपने ऊपर हमें गर्व। उसके बाद हमने दूसरा देखा कि खासकर जो भगवान को लेकर जो समाज में इतने अलग अलग विचार हैं, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि जो लोग भगवान को नहीं मानते हैं या जो गलत उसमें पड़ जाते हैं, तो उनको यही लगता है कि या तो भगवान को हिंसा पसंद है। आप बहुत सारे पढ़ेंगे लोग ऐसे बोलते हैं कि भगवान को हिंसा पसंद है, क्योंकि उनके हिसाब से ये दुनिया भगवान ने बनाई, और इस दुनिया में इतनी सारी हिंसा हो रही है, तो जरूर भगवान को पसंद है, क्योंकि वो उसकी मर्जी के बिना तो हो नहीं सकता। तो जब वो ज्ञान अधूरा होता है, तो वो व्यक्ति कहीं भी इधर उधर घुमा के अपनी जो है वो बात सिद्ध कर देता है। तो इसीलिए ये हमारे मन में, हम किसी भी कैसी भी परिस्थिति में हो, ये हम हमेशा याद रखें। जैसे आज की मुरली भी अगर आप पढ़ेंगे, तो आज की मुरली में बहुत ज्यादा गहराई वो वाली चीज नहीं है, मगर आप देखेंगे कि प्यार का बड़ा अनुभव है आज, कि कैसे एक पिता जो है वो अपने बच्चों को समझाता है, उससे धीरे धीरे करके पुरुषार्थ भी कराता है, प्यार कर करके आगे बढ़ाता है। तो वो जो हमारा पिता है, जब हम उसके प्यार का अनुभव करते हैं तभी हम उसके आगे झुकते हैं वास्तव में। तो जो गीता के अध्याय की बात करी कि अर्जुन ने आखिरी में बोला कि मैं आपके सामने नतमस्तक हुआ, समर्पित हुआ। तो समर्पित कब होते हैं? वैसे भी कोई व्यक्ति हमें प्यार करता हो, करता ही रहे, करता ही रहे, करता रहे, तो थोड़े समय के बाद हमारा मन उसके लिए वैसे ही झुक जाता है। तो भगवान के सामने भी हमारा मन धीरे धीरे करके, जितना ज्यादा हमें ज्ञान प्राप्त होता जाता है, वो हमें झुकता जाता है। और वो हर परिस्थिति से हमें किस तरीके से रक्षक बन के निकालता है, ये एक देखने और ये अनुभव करने वाली चीज है। कि वास्तव में जब हमारे मन में ये अनुभव हो गया कि स्वयं भगवान ही मेरी रक्षा कर रहा है, तो बिल्कुल आत्मा निश्चिंत हो जाती है। फिर उसको स्ट्रेस, डिप्रेशन, इन चीजों की कोई परवाह नहीं रहती। तो ये दूसरा लेसन। तो उसमें आता है कि जितना हम, आप देखिए जितने भी धर्म है, उसके अंदर भी वास्तव में वो भगवान की महिमा ही करते हैं। और उसी उसी के अंदर उनको जो थोड़े समय के लिए मन अच्छा होता है,
आप किसी भी, जैसे सिख धर्म में भी जाएंगे तो वाहे गुरु, क्योंकि वो गुरु है, तो उसकी बहुत जो अकाल मूर्त है, आप वो जो उनकी आती है, नाम नहीं याद आ रहा मुझे। तो ऐसे ही हर धर्म में जितनी उसकी आप महिमा करते हैं उतना आपको सुख मिलता है। वही राजयोग में भी वही बात है कि जितना आप भगवान की महिमा करते हैं उतना आपको सुख मिलता है। फिर जो हमने लास्ट ये पढ़ा था, क्योंकि ये जो ड्रामा है जिसको लेकर बहुत अनिश्चितताएं रहती हैं, जिसको लेकर अनेक अनेक चीजें हमें देखने को मिलती हैं, ऐसा लगता है इसका विनाश हो रहा है तो बहुत गलत हो रहा है, तो वास्तव में इस ड्रामा में जो भी होता है वो कल्याणकारी। क्योंकि हमें ये जो अच्छा और बुरे की बात है, ये तो बड़ा एक शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव है, जब हमें पता नहीं होता। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने फ्लाइट पकड़नी है, उसने पूरी जिंदगी एक एग्जाम की तैयारी करी, और वो एग्जाम देने अब उसको फाइनली इंडिया से यूएस जाना है, तो उसकी फ्लाइट छूट गई। तो आप बोलेंगे ये तो बहुत बुरा हुआ, बेचारे ने 20 साल मेहनत करी और वो फ्लाइट छूट गई। अब वो फ्लाइट आगे जाके क्रैश कर गई, तो सारे जो क्रैश कर गई, अब आप बोलेंगे अच्छा हुआ कि भाई बैठता तो वो भी क्रैश हो जाता। क्रैश तो हुई, उसमें से सारे बच गए मगर, और एयरलाइंस वालों ने सबको पैसा दिया। तो फिर आप बोलेंगे अच्छा हुआ। तो ये अच्छा बुरा है, तो ये एक शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव होता है। तो इसलिए उससे जो है जरा ऊपर उठ के हमेशा अपने मन में ये रखें, कोई भी चीज जो है एक तो गलत या अन्याय नहीं होता, इसके अंदर जो भी है सब कल्याणकारी। अपने मन को हम इस तरीके से ट्रेन कर दें कि कुछ भी उसको देख के गलत ना लगे। और आप देखेंगे यही राजयोग की सबसे बड़ी एक ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, कि अंत में जब बाबा ने कहा कि जब ये विनाश हो रहा होगा तो बाकी दुनिया को लगेगा कि हाय ये तो बहुत गलत हो रहा है, देखो पृथ्वी से जैसे जीवन ही उठ रहा है। और तुम बच्चों को ये ज्ञान होगा कि अब नई दुनिया आ रही है, तो तुम ये जान के खुश होगे कि अब नई दुनिया आ रही है, और अब सुखी सुख होगा, और भारत का उसमें क्या। और पुरानी दुनिया जो लोगों को नहीं पता होगा वो बेचारे घोर दुख से निकलेंगे। तो इस तरीके से जो है विनाश की आग से, या जो उस दुख परेशानी से, विनाश तो चलो दूर की बात है, उसके अलावा भी जो रोजमर्रा में जो हम परेशान होते हैं, किसी से इरिटेट होते हैं, उससे हम अपने आप को बचा सकते। जो हो गया वो भी अच्छा, उसके लिए भी पास्ट की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो 80% लोग होते हैं वो वास्तव में पास्ट के विचारों में ही खोए रहते हैं, कि पास्ट में किसी ने उनके साथ गलत किया, उसी के अंदर ही उस विचार से वो बाहर निकलना ही नहीं जानते कि उससे बाहर निकल के कैसे निकला जाए। और धीरे धीरे करके एक नेगेटिव विचार जैसे जैसे बढ़ता जाता है, तो जैसे हमने बात करी, वो मन पे हावी होता है, तो या तो मानसिक या तो शारीरिक बीमारी वो जरूर पैदा करे। आप उसको फुल स्टॉप लगा दो, जो हुआ बहुत अच्छा, आगे बढ़ो। और उसी तरीके से जो अभी हो रहा है वो भी बहुत अच्छा, कोई हमारे साथ गलत नहीं कर रहा, कोई हमारे साथ अन्याय कर ही नहीं सकता। हमने पुराने जन्मों में जिसके साथ जैसा किया है वो वैसा हमारे सामने आ रहा है। जब हमने किया तब तो हमें उसका याद नहीं है, तब तो हमने भी खूब अच्छी तरह से किया। अब जब उसका फल सामने आता है तो फिर हमें दिक्कत होती है। तो इसलिए उसको एक्सेप्ट करो, और हमेशा ये रखो कि वाह रिटर्न, कि भगवान के लिए भी वाह, मेरे लिए भी वाह, और उसकी जो क्रिएशन है वो भी। उसके बाद जैसे हमने बात करी थी कि इसके अंदर ये बताया हुआ है कि कैसे अ, हर एक जो बीमारी है वो एक नेगेटिव इमोशन से जो है वो पैदा होती है। जैसे इसके अंदर कैंसर ही है, कि अगर मान लीजिए किसी के लिए हम बहुत ज्यादा अपने मन में हेट की भावना रखते हैं और लंबे समय तक रखते हैं, तो वो धीरे होते 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 वो जो है वो कैंसर के रूप में निकल के आती है। ये अन्नामलाई यूनिवर्सिटी की जो टेक्स्ट बुक है उसमें से उठाया हुआ ये चित्र है। तो ऐसे अगर मान लीजिए किसी को अपनी सेल्फ वैल्यू या अपने में कमजोरी लगती है, तो अनीमिया की प्रॉब्लम, ऐसे करके हर एक बीमारी का इसमें लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है, जो भविष्य में जो देवता हैं उनको बीमारी नहीं होती, और वो लंबे समय तक रहते हैं, 150 वर्ष की एवरेज आयु रहती है। तो वो क्यों रहती है? क्योंकि उस ज्ञान से उन्हें इतना आनंद प्राप्त हुआ है कि वो आनंद की वजह से उनका शरीर बीमार ही नहीं पड़ता। इसीलिए ना सतयुग में हॉस्पिटल, लॉयर, पुलिस, ये सारी चीजें हैं ही नहीं है। तो क्योंकि जो उनकी फिलॉसफी है, जो विचारधारा है, वो इतनी सत्य के ऊपर बेस्ड है, कर्मा फिलॉसफी के ऊपर वो पूरी तरह से विश्वास करते हैं, गलत करोगे गलत मिलेगा। तो इसीलिए ना वो गलत करते हैं, और ना कोई मन में वो गलत विचार रखते हैं, तो इसलिए ना उनको कोई बीमारी आती है ना कुछ। इसके अंदर ये दिखाया गया। फिर उसके बाद जो, क्योंकि ये ग्रुप जो है
जिसमें काफी सारे नए भाई बहन हैं जिन्होंने पहली बार हमारे साथ इंटरेक्ट करा है। तो किस तरीके की सर्विस हमारे यहाँ प्रोवाइड करी जाती है, तो ये जैसे जो भाई बहन तो जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि सवेरे रोज 4:30 बजे, 4:30 से 5 हम यहाँ पे अमृत वेला का सेशन करते हैं। फिर उसके बाद ऑनलाइन वो तो जो मुरली क्लास चलती है वो तो यूट्यूब पर चलती है, वो हम लोग नहीं चलाते, वो मधुबन से वो चलती है। फिर हर रोज 12:30 बजे जूम का सेशन होता है। और फिर जो योग भट्टी के प्रोग्राम्स होते हैं वो अलग अलग बड़े ही फोकस्ड प्रोग्राम्स होते हैं। एक बार तो पीछे हमने साइंस के ऊपर भी रखा था, और कभी जैसे हार्ट हार्ट प्रॉब्लम्स के ऊपर अभी ये चल रहा है तो उसमें चलते हैं, तो उसमें सोमान की प्रैक्टिस जैसे करते हैं। तो सोमान की अपने सेल्फ प्राइड को ऊपर उठाना, जैसे हमने बात करी कि योग का पहला स्टेप ही है कि अपने आप को ऊपर उठाना। अगर हम अपने आप को नीचे समझते रहेंगे तो योग हमारा लगेगा ही नहीं, हम उस वक्त पूरा युद्ध ही करते रहेंगे। तो ये सारे योग भट्टी के प्रोग्राम्स हैं। और अगर कोई काउंसलिंग अगर कोई चाहे तो पहले तो अवेलेबल रहती थी हमेशा, बट अब सिर्फ संडे को ही हम काउंसलिंग या फोन्स वगैरह अटेंड करते हैं जो भी आते हैं। और कोई मधुबन के कोई प्रोग्राम्स आते हैं तो वहाँ के लिए उसमें इन्विटेशन मिलता है। और उसके बाद की ये मनसा सेवा क्या होती है, क्योंकि मनसा सेवा में हम क्या करते हैं बेसिकली, आप देखेंगे अगर अमृत वेले के सेशंस में भी जिन भाई बहनों ने हमें लिखा है कि उनको मनसा सेवा की आवश्यकता है, उनको हम देते हैं कि हम यहाँ से जो भी विचार करते हैं वो सामने वाली आत्मा तक पहुंचता तो जरूर है। जैसे हमने बात करी शिव बाबा को भी आप याद करते हो तो आपका विचार बाबा तक भी पहुंचता तो जरूर है। उसी तरीके से अगर आप किसी आत्मा के प्रति पॉजिटिव वाइब्रेशंस देते हैं, और खासकर अगर योगी ऐसा करे, तो उसका बहुत जल्दी जो है असर होता है। इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो अक्सर करके हम देते हैं, जो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए थे जैसे पार्ट ऑफ पीएचडी थीसिस। तो उसमें यह है कि जैसे आप पहले इसमें देखेंगे कि इनको चोट लगी थी, तो इसका हमारे पास कांटेक्ट आया था। उस वक्त हम ओपनली सबके लिए ही करते थे, तो खैर ऐसा नहीं करते। तो ये 4 दिन के अंदर आप देखिए कि जबकि डॉक्टर ने कहा था कि कम से कम 2-3 महीने में आपको ऐसा इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ेगा, तो ये उनको फर्क पता पड़ा था। फिर ऐसे ही हमने क्या कहते हैं, ऐसे ही एक गुलाब के फूल के लिए भी किया था कि 2 गुलाब के फूल हमने अलग अलग जगह रखवाए थे, और एक गुलाब को हमने सैंपल ए को, ए है ये लेफ्ट वाला, तो आप देखेंगे ए की जो हेल्थ अच्छी है, बी की थोड़ी सी खराब है। तो ये एक ही जो आलू है पोटैटो, उसको कट करा था, जो ये हाईलाइट करा हुआ है वो सैंपल ए है, उसको हमने योग लगाया था। तो आप देखेंगे ए और बी में कितना फर्क है, हर एक जगह फर्क है। तो इसकी ये मनसा सेवा है, ये हम लोग अलग से करते हैं। बाकी इतना ही था। इसके अलावा अब थोड़ी देर हम योग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर अगर किसी के कोई प्रश्न हो तो आप चैट में डाल सकते हैं, फिर ओपन करके बात भी की जा सकती है। चलिए, तो जैसे हम लोग बात कर रहे थे, आपको योग करते वक्त ये आपके ऊपर है कि आप आंखें खुली रखें या बंद रखें, जैसे आपको अच्छा लगता है। एक ऐसी पोजीशन में आप बैठें जिसमें कि अगले 5-10 मिनट आपको परेशानी ना हो, शरीर को बार बार हिलना डुलना कम से कम पड़े, और अपना सारा ध्यान जो है म्यूजिक पर और कमेंट्री पर लगाएं। और अगर आपका ध्यान इधर उधर जाता भी है तो उसको कट करने के लिए उस थॉट को, नहीं नहीं ये तो गलत है, ऐसे नहीं, वापस दोबारा से उस थॉट को जाने दें, जैसे पास हो गया, फिर दोबारा से अपने मन को सो गया। ऐसे ऐसे करके, और मन को लाइट रखें, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में करने की जरूरत नहीं है, ऐसे करके। चलिए, आंखों को बंद करेंगे और अपनी श्वास पर, सांसों पर ध्यान केंद्रित। कैसे ये ऑक्सीजन पूरे शरीर में फैलती है।
इस शरीर की मालिक, ज्योतिर्बिंदु, चमकता सितारा, मैं आता। शांति की किरणें चारों ओर फैला रही हैं। सारा वातावरण, ये शरीर शांति की सफेद किरणों से भरपूर। ये स्थूल शरीर जैसे कि लोप होता जाता है। शेष बचता है केवल मैं, आत्मा। मैं आत्मा जाती हूँ परम धाम, अपने बाबा के पास। मैं आत्मा परम धाम में दूर दूर तक दिव्य लाल प्रकाश और शांति। मैं आत्मा गहरी शांत अवस्था में
मेरे सामने है निराकार शिव, स्वयं परमात्मा। जिनकी किरणें परम धाम में दूर दूर तक फैली। मैं आत्मा भी इन किरणों में समाई। प्रकाश ही प्रकाश। अनुभव करेंगे इन किरणों को स्वयं की। भोलेनाथ, महाकाल, सत्य शिव मेरे माता पिता हैं। उनका असीम स्नेह, अनुपम कृपा मुझे आत्मा पे बरस रही है। मुझे आत्मा में शक्ति का संचार होता है।
मैं आत्मा विशेष हूँ, महान ज्ञान अर्जित करने वाले अर्जुन। स्वयं परमात्मा की रचना। आदि देवी। ज्ञान सागर शिव का। गीता ज्ञान प्राप्त कर। मैं आत्मा संतुष्ट हूँ। शांत हुई। सुरक्षित।